हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड इन इंडिया में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि numpy में जो स्वैप एलिमेंट वो कैसे करते हैं। दैट मीन्स एक एलिमेंट को दूसरी एलिमेंट के प्लेस पे रखना और उसको फिर इस एलिमेंट के प्लेस पे रखना। उसको हम देखेंगे रो कैसे स्वैप करना है एंड कॉलम कैसे स्वैप करना है। तो पहले हम एलिमेंट वाइज देखेंगे, फिर रो वाइज देखेंगे एंड फिर कॉलम वाइज देखेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं हाउ टू स्वैप एलिमेंट इन numpy। तो दोस्तों आगे हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और चलते हैं। यहाँ पर बनाते हैं एक न्यू फाइल एंड इसका हम नाम रखेंगे स्वैप एलिमेंट्स डॉट पाई। एंड हम क्या करते हैं, इसी में से हम इसको पहले मिनिमाइज कर लेते हैं एंड इसी में से जो हमारा ये एरे से लेके पूरा ऊपर तक हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। एंड मैंने कॉपी कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको एक बार मैं यहाँ से हटाता हूँ एंड एक बार जस्ट स्वैप का एक सिंपल सा मेथड आपको समझाता हूँ। तो जैसे ये हो गया, मैंने एक एरे बनाया, एरे इक्वल्स टू numpy डॉट एरे एंड इसकी वैल्यू दे देता हूँ 1 2 3 4 एंड मैं अब प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एरे, कंट्रोल ऑल्ट एन से रन करता हूँ। 1 2 3 4 हमारे पास आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब स्वैप करेंगे। तो स्वैप करने के लिए मान लो मेरे को चाहिए एरे 0 पोजीशन की एंड इक्वल्स टू एरे सेकंड पोजीशन की। एंड यहाँ पर मैं 2 वैल्यू पास करूँगा ताकि वो ओवरराइट ना हो। एंड सेकंड पोजीशन की जो हो वो यहाँ पर आ जाए 0th, तो एरे ऑफ 0। तो प्रिंट मैं करूँगा एरे, कंट्रोल ऑल्ट एन से मैं रन करके देखूंगा कि मेरा आउटपुट क्या आ रहा है। तो देखिए दोस्तों क्या हुआ, मेरा ये ओरिजिनल एरे था 1 2 3 4 एंड उसके बाद क्या हुआ, जो 3 था वो 1 पर आ गया, 1 की जगह आ गया, और जो 1 था वो 3 की जगह पर आ गया है। तो जस्ट ये स्वैप हुआ है। तो हमारे पास ऐसे होते हैं स्वैपिंग इन पाइथन और 1 डायमेंशनल एरे इन numpy। बट अगर हम बात करें 2 डायमेंशनल एरे की, तो अब हम देखते हैं कि क्या एरर आ रहा है हमारे पास। तो इसको हम प्रिंट एक बार करने देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कि ये ओरिजिनल एरे है हमारा। एंड यहाँ पर आकर हम \n एक बार दे देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। एंड कंट्रोल ऑल्ट एन से रन करते हैं। तो ये ओरिजिनल एरे है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड तो उसके बाद इसने क्या किया, जब दोस्तों इसको हम ओवरराइट करने गए, जब हम स्वैप करने गए 2 डायमेंशनल एरे में, तो अब देखना क्या हुआ इसमें, जो ये था ना ये वाला एरे 0th की पोजीशन पे 2 आ गया, बट क्या हुआ तब तक वो 2 बन चुका था, वो 2 था वो 2 बन चुका था उस टाइम तक। इसलिए उसने इस 2 को जब हम 0 में हम कन्वर्ट किया तो वो 2 था, तो 2 0 पर जाकर फिर से वही प्रिंट हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या कह रहा हूं मैं। जैसे हमने बात किया, ये जो numpy है ये है 1 और ये है 3, है ना दोस्तों। तो अब क्या हुआ, जब इसकी जगह हमने 3 डाला तो वो 3 बन गया, बट जब 3 की जगह पर हमने इसको कॉल किया तो वो 3 बन चुका था उस टाइम तक, वो 3 था क्या ऑलरेडी। एंड उसके बाद ये इसने 3 की जगह पर जब हमने 0 पास किया, 3 की जगह पर हमने जब 0 पास किया तो क्या पास हुआ यहाँ पर, वहाँ पर फिर से हुआ पास 3, तो यहाँ पर फिर से प्रिंट हो गया 3। तो अब क्या हुआ कि जो 1 था मेरा, 1 तो टोटली गायब हो गया, वो ओवरराइट हो गया 3 के कारण। अब ये क्यों, क्योंकि 0 पर हमने 2 कॉल किया तो वो 2 पहले कॉल हुआ और फिर 2 की वैल्यू क्या बन गई, 2 की वैल्यू बन गई थी हमारी जो 2 की वैल्यू थी तो वो तो पहले से थी,
और 2 को फिर 0 पर हमने कॉल किया, तो 0 की वैल्यू उस टाइम तक क्या थी, जो 2 की वैल्यू थी वही 0 की वैल्यू हो गई थी, एंड इसलिए उसने 0 पर भी यही पास किया जो उसको अभी मिला। तो इसलिए यहाँ पर 9 यहाँ पर ये डबल आ चुके हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या चल रहा है यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको समझने के लिए, इसको स्वैप करने के लिए हमारे पास दूसरा मेथड है और वो हम यूज़ करते हैं। तो थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं इसको ताकि आप सबको विजिबल हो कि यहाँ पर हम करने क्या जा रहे हैं। तो जैसे हमारे पास ये एरे है एंड कंट्रोल, तो जैसे मेरे पास ये एरे है एक 1 2 3 4 5 6, अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पे डालूँगा एरे, एंड अब मैं यहाँ पर पास करूँगा कि मेरे को अभी रो की वैल्यू चाहिए ना, तो रो की वैल्यू 0th पोजीशन पे मेरे को सेकंड चाहिए, एंड जो कॉलम हो और जो कॉलम हो वो सभी हो, डेट मीन्स सभी में से ऐसे हो, यानी हर कॉलम की वैल्यू मेरे को सेम होनी चाहिए। एंड एरे फिर से यहाँ पर मैं पास करूँगा 2 एंड 0, तो जो हमने अभी स्वैपिंग में देखा था, एंड अब मैं पास कर दूंगा क्या, कंट्रोल ऑल्ट एन, तो अब मेरा बिल्कुल सही आएगा एरे। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। तो ये एरर क्या आ रहा है, ये एरर आ रहा है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स आना चाहिए था, क्योंकि हम यहाँ पर कर रहे हैं इसको स्लाइस। तो यहाँ पर हम स्लाइस कर रहे हैं और स्लाइसिंग किस में आती है, वो आती है स्क्वायर ब्रैकेट्स में। अब जैसे हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स डाला एंड रन किया, एंड तो अब देखना क्या आता है हमारे पास आउटपुट इसका। तो देखना दोस्तों, जो 1 पर वैल्यू थी, 1 की वैल्यू थी वो यहाँ पर आ गई थर्ड पे, एंड थर्ड की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। तो ये स्वैप हो चुका है। तो अब ऐसे ही मान लो मेरे को 1 की वैल्यू चाहिए, तो मैं ऐसे भी 1 की वैल्यू से भी कर सकता हूँ। तो कंट्रोल ऑल्ट एन से मैं रन करूँगा, एंड एक बार कंट्रोल ऑल्ट एन से रन करते हैं। तो देखना दोस्तों, ये जो रो की वैल्यू थी जो यहाँ पर सेकंड में थी, वो यहाँ पर फर्स्ट में आ चुकी है। तो जो यहाँ पर सेकंड की वैल्यू थी वहाँ पर ये फर्स्ट में आ चुकी है, और जो फर्स्ट की वैल्यू थी वो सेकंड में आ चुकी है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा कि स्वैपिंग रो वाइज कैसे करना है। अभी एक बार स्वैपिंग कॉलम वाइज भी हम करके देख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कॉलम के लिए यहाँ से हम इसको डिलीट करेंगे और उसको यहाँ पर डाल के ऐसे कर देंगे। तो कंट्रोल ऑल्ट एन से हम रन करते हैं। तो देखना दोस्तों 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना, एंड इसमें स्टार्ट क्या हुआ, इसमें जो सेकंड नंबर पे थी वो 1 पर आ गया, और फर्स्ट नंबर पे थी वो सेकंड पर आ गया। 2 1 3 4 पूरे कॉलम के लिए ही ऐसा हुआ है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा कॉलम वाइज एंड रो वाइज स्वैपिंग कैसे करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।